नमस्कार। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन की टीम आ पहुंची है सामाजिक कार्यकर्ता नम्रता नारायण के पास। चलिए, ये सवाल भी मैडम मेरा आपसे है। यहाँ पर चाहे राज्य स्तर हो चाहे केंद्रीय स्तर पर लगातार विमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, लेकिन क्या वो फायदे आपको मिल पा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से स्कीम्स अनाउंस होती हैं, अगर उन स्कीम्स को हम ग्राउंड लेवल पे लेकर के आएँ, तो हम कह सकते हैं कि हम बहुत जल्दी एक टारगेट तक पहुंचेंगे जो सरकार लेके चले। लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। आप लोन करना देना चाहते हो, जिस तरह पीएमईजीपी लोन है उसमें आप लोन देना चाहते हो, लेकिन लोन का डिस्बर्समेंट का रेशियो आप चेक करिए, डिस्बर्स नहीं हो पाते हैं। लोन आप कोलेटरल फ्री अपने स्कीम्स में डाल देते हैं, लेकिन जब आप बैंक में जाते हो तो बैंक बिना कोलेट्रल के, यानी कि जब तक आप कुछ गिरवी न रखोगे, अपनी सिक्योरिटी नहीं लेगा, तो आपको बैंक लोन नहीं देगा। ये सारी चीज़ें हैं जो कि ग्राउंड लेवल पर मैंने कई बैंक्स में जाकर के बात की कि सरकार जब कहती है तो आप क्यों नहीं क्वेश्चन करते हो कि हम आप कोलेट्रल फ्री का हटवा दीजिए। तो वो कहते हैं कि हमसे बिना पूछे ये स्कीम्स लॉन्च कर दी जाती है। तो जब आप बैंक को लीजिए कॉन्फिडेंस में कि क्या बैंक बिना कोलेट्रल के कितने लोगों को लोन दे सकती है, किस तरह के लोगों को, तो आप जब ट्रांसपेरेंसी रखोगे तो जो एस्पायरेंट्स हैं वो बैंक में सही तरीके से जाएंगे और उस लोन स्कीम का फ़ायदा उठाएंगे। नए स्टार्टअप्स में जब आप जाते हो तो नए स्टार्टअप्स के लिए आपको उनके जो प्रोडक्ट्स मार्केट में जा रहे हैं, बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट्स के भी वही स्लैबिंग है, नए स्टार्टअप्स के साथ भी वही स्लैबिंग है, तो बंदा बेचारा नया वाला कहाँ सर्वाइव करेगा। इसीलिए वो ज़्यादातर स्टार्टअप्स बनते बनते ही ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में माइंड किसी के पास आइडिया की कमी है, एक से एक आइडियाज़ आए हैं, लेकिन उस आइडिया को सरकार तक पहुंचाना या उस आइडिया को एक ग्राउंड लेवल पे तैयार करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, लेकिन वो नहीं मिल पाता। आप महिलाओं के विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं, लेकिन आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए आपकी कई शिकायतें भी हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अभी जो मौजूदा प्रदेश में सरकार है, आप 2022 विधानसभा चुनावों में इसको बनाए रखने के लिए वोट डालेंगे या इसको बदलने के लिए? देखिए, ये तो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती कि मैं किसको वोट दूंगी और कौन मेरा पसंदीदा पार्टी है या सरकार है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर चाहूँगी कि ऐसी ही पार्टी को देना चाहूँगी जिससे कि हमारे देश की प्रगति हो सके, हमारे देश में जो टैलेंट है उसको एक सही जगह प्लेटफॉर्म मिल सके। सरकार अगर अपने देशवासियों के लिए करती है तो विकास होगा। तो हर कोई चाहता है कि उसका देश आगे बढ़े। पार्टी के लिए कोई नहीं काम करता या पार्टी के लिए कोई नहीं सोचता, अपने देश के लिए सोचता है। जो भी पार्टी देश के लिए काम करेगी उसको हमारा वोट जाएगा, हम उसके समर्थन में आगे आएंगे। और कोशिश करूंगी कि महिलाओं को लेकर के जो मैं एक अपना मिशन मैंने बनाया है उसमें भी वो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं फ़ायदेमंद रह सके, जिससे कि मेरे साथ जुड़ी हज़ारों महिलाओं को फ़ायदा मिल सके। चलिए मैम, हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो यहाँ पर नम्रता जी का साफ तौर पर कहना है कि जो देश के लिए काम करेगा, जो विकास के लिए काम करेगा, कोई पार्टी उनकी कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी पार्टी देश के लिए और देश के विकास के लिए काम करेंगे तो उनका वोट उसे ही जाएगा। तो आईपा की पूरी टीम को भी दीजिए इजाज़त, और ऐसी ही एक और शख्सियत के साथ हम आपकी कराएंगे मुलाकात और उनके विचारों को भी देंगे मंच। धन्यवाद।